आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल के बारे में। तो डिफरेंशिएशन में पहले जो चीज़ है वो तीनों चीज़ है। एक है कोशेंट रूल, एक है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक है चेन रूल। ये सबसे पहले आता है y इक्वल टू अगर u इंटू वी रहा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। u एंड v दोनों ही वेरिएबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। एक एग्जाम्पल ले लूँ हम। सो सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो इसका देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग u ले लेते हैं, साइन एक्स को v ले लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा है फिक्स्ड रहा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसे है वैसा ही रहने दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2x। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो एक्स कॉमन लेने से ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ओके, ये रहा पहला रूल। सेकंड रूल क्या है, उसको कोशेंट रूल कहता है और डिवीजन रूल भी कहता है। y इक्वल टू यू बाई वी, दोनों ही वेरिएबल है u एंड v। सो इफ यू डिफरेंशिएट u बाई v देन यू गेट v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। y इक्वल टू सपोज एस क्यूब बाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया u एंड साइन एक्स हो गया v। तो ये फॉर्मूला इधर है, राइट, ये है फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएट क्या होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, नीचे जो v है उसका v स्क्वायर हो जाता है ना, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। फिर v कांस्टेंट रह जाएगा, तो साइन एक्स कांस्टेंट रह गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है ऐसा ही रहने दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। तो ये हो गया कोशेंट रूल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है उसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। चेन रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा तुम लोगों को। तो चेन रूल क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन रहता है। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ वी एक्स। ठीक है, मतलब f के अंदर वी एक्स रहा तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा पहले एफ डैश वी ऑफ एक्स, देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन v का डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या हो जाएगा v डैश ऑफ एक्स। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, देखो लॉग एक्स अगर खुद रहता तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता, किंतु यहाँ पर लॉग एक्स नहीं है, यहाँ पर है लॉग ऑफ साइन एक्स। मतलब एक्स की जगह हम लोग लिखे साइन एक्स, मतलब लॉग के अंदर साइन घुसा हुआ है। तो y को अगर डिफरेंशिएट कर दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। तो हम लोग इस लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पर x की जगह साइन एक्स है तो वो हो जाएगा 1/sin x। नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x। तो पूरा चीज़ क्या हो गया cos x बाई साइन एक्स, तो ये हो गया cot x। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज ये है लॉग ऑफ साइन 3x। यहाँ पर कितना फंक्शन है, यहाँ पर एक्चुअली तीनों फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज लॉग, सेकेंड फंक्शन इज साइन एंड थर्ड फंक्शन इज 3x। एक्स यहाँ पर अकेला नहीं है, इसकी जगह यहाँ पर है 3x। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट कौन सा फंक्शन है लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, दैट मीन्स 1/sin 3x हो जाएगा। जिसका डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो इंटू देने के बाद उसको और नहीं लिखोगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया तो आप लॉग नहीं लिखोगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos 3x। ओके, देन उसके बाद 3x का डिफरेंशिएशन वो क्या हो गया 3। अगर एक साथ तुम लिखो तो क्या होगा, ये 3 cot 3x।
अब हम इस सम को एग्जाम्पल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। सपोज y इक्वल टू साइन क्यूब लॉग रूट 3x² प्लस 5। तो यहाँ पर देखो कितना फंक्शन है, यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 फंक्शन है, ठीक है। तो इंटू भी तुमको 5 टाइम्स देना पड़ेगा। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 एंड ये है 5, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले जो आएगा वो है होल क्यूब, राइट। क्योंकि इस क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 3x² हो जाता है। तो dy/dx क्या होगा यहाँ पर, तो साइन क्यूब, तो इस क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², तो साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन होएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर लॉग रूट 3x² प्लस 5। अब स्क्वायर का काम तो हो गया ना, मतलब क्यू का काम तो हो गया, तो इंटू देकर सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग रूट ओवर 3x² प्लस 5। अब साइन का क्यूब का काम भी हो गया, साइन का काम भी हो गया, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा लॉग, तो इंटू 1/√3x² प्लस 5। उसके बाद कौन आएगा, रूट, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो इधर हो जाएगा 1/2√3x² प्लस 5 इंटू, उसके बाद रूट के अंदर जो है वो क्या है 6x, और 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, 2 6 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और 3 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3 × 3 आंसर 9x साइन स्क्वायर लॉग ऑफ 3x² प्लस 5 इंटू कॉस लॉग 3√3x² प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 5। ये हो गया फुल आंसर, ठीक है। अब सोचो, अब तुम इस, अब देखो अगर y इक्वल टू s³ रहा, मतलब वेरिएबल के माथे पे कांस्टेंट रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx 3x² होता है, राइट। अगर कांस्टेंट के माथे पे वेरिएबल रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx a⁴x log a रहता है, राइट। बट इफ वेरिएबल के माथे पे वेरिएबल ही रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्चुअली उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोथ साइड तुमको लॉग ले आने की ज़रूरत है। तो लॉग y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लॉग x⁴x। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी है, पावर क्या होता है, सामने आ जाता है, राइट। देयरफॉर लॉग y इक्वल टू तुम लिख सकते हो x इंटू लॉग एक्स, राइट। सो यहाँ अब दो फंक्शन हो गया u इंटू v। देखो अब log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देयरफॉर log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y एंड y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर दो फंक्शन है u और v, तो x log x का डिफरेंशिएशन है 1/x प्लस, अब log x जैसे ऐसे ही रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, x कैंसिल आउट हो गया, तो dy/dx हो गया, y राइट साइड में चले गया तो 1 प्लस log x। अब y का वैल्यू कितना था, x⁴x, सो ये हो गया dy/dx इक्वल टू x⁴x 1 प्लस log x, ठीक है। बात समझ में आए, तो आज इन्हें तक ही रहने दो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।